Hello students, today we will discuss some more problems related to capacitors. Now you see this circuit, we have given this 1 microfarad, this 1 microfarad, this 2 microfarad, 1 microfarad, 2 microfarad and 2 microfarad. And we have to find out the equivalent capacitance between point A and B. A और B के बीच में हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना होता है। देखिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए हम करेंगे क्या, ध्यान दीजिए यहाँ पर हम पहले ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है। हम सॉल्यूशन भी यहीं पर देख रहे हैं, प्रॉब्लम भी था, आप सॉल्यूशन पर भी आ रहे हैं। ए और बी हमको पॉइंट दिया हुआ है, तो ए और बी निकालने के लिए हम सबसे ए और बी जिस पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है उससे सबसे दूर हम जाते हैं। सर्किट को इधर से छोटा करते करते हम ए और बी पर पहुँचते हैं। तो देखिए ये 2 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड ये सीरीज में है, ये 2 और 2 ये सीरीज में है। तो ये आपको मालूम है सीरीज में 1/c इज इक्वल टू, सीरीज में आपको मालूम है, सीरीज में इन सीरीज आपको पता है 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/c इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2। तो ये 2 हो गया और ये 2 और ये 2 हो गया, तो C कितना हो गया 1 माइक्रोफैराड। तो ये 2 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड मिल करके ये 1 माइक्रोफैराड हो गया। 2 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड के प्लेस पर हम उसका इक्विवेलेंट 1 माइक्रोफैराड होगा, तो इन दोनों के प्लेस पर हमने 1 माइक्रोफैराड कर दिया। फिर देखिए 1 माइक्रोफैराड और 1 माइक्रोफैराड दोनों पैरेलल में हैं, तो ये दोनों मिल करके क्या हो जाएंगे 2 माइक्रोफैराड, 1 और 2 पैरेलल में C इज इक्वल टू C1 प्लस C2, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। ये इन सीरीज है, इन सीरीज में 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस C2। इन पैरेलल में क्या होता है, इन पैरेलल C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो हम 1 और 1 दोनों को C1 प्लस, ये 1 है और ये 1 है, दोनों मिल करके 2 माइक्रोफैराड हो गया। फिर 2 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड, फिर हमारा ये सीरीज हो गया। तो 2 और 2 जब सीरीज में हो गए तो वन सेकेंड 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2, दैट इज 1/2 प्लस 1/2 2/2, ये 1 माइक्रोफैराड हो गया। 2 सीरीज में हो गए तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो गया 1 माइक्रोफैराड हो गया। फिर 1 माइक्रोफैराड और 1 माइक्रोफैराड दोनों मिलकर के 2 माइक्रोफैराड हो गया। तो देखिए ये 1 माइक्रोफैराड और ये 2 माइक्रोफैराड दोनों आपके सीरीज में हो गए, दोनों सीरीज में हो गए। तो सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होता है, सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम मिटा सकते हैं, यहाँ पर ऊपर लिख दे रहे हैं। सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, वीडियो पॉज करके आप लिख लिए होंगे इसको, 1/c इज इक्वल टू, अब देखो 1/1 प्लस 1/2, दैट इज ये 2 हो गया, ये 1 ये 2 हो गया, फिर ये 1 3/2। सीरीज में ये सीरीज में 1/1 1/2, ये 2 हो गया LCM, इधर 2 हो गया 3/2। तो C इज इक्वल टू, then C is equal to 2/3, then C is equal to 2/3 माइक्रोफैराड। तो ये जो सर्किट दिया हुआ था उसका इक्विवेलेंट बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B विल बी 2/3 माइक्रोफैराड। अब दूसरा सर्किट हम देखते हैं, कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, देखिए मान लीजिए कि ये आपका कैपेसिटर है, ये भी कैपेसिटर है, ये भी कैपेसिटर है, ये भी कैपेसिटर है, ये भी कैपेसिटर है और ये भी कैपेसिटर है। इस ढंग से ये इनफाइनाइट तक है, इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट तक है। अब क्वेश्चन है फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। A और B के बीच में हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। अब नोट कर लीजिए, क्वेश्चन को आप नोट करिए, हमको A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है।
ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है। अब हम क्या करेंगे भाई बच्चों, देखो ध्यान दीजिए, ये चूंकि इनफाइनाइट सर्किट है तो इसमें आप ध्यान दीजिए यहाँ पर इस बात का कि कोई एक ऐसा यूनिट है, ये पॉइंट ए और बी है जिसके बीच में हमको इक्विवेलेंट निकालना है, पॉइंट ए और बी। हमको ये बताइए कोई एक यूनिट है जो कि इसको रिपीट कर रहा है, कोई भी यूनिट। मान लीजिए ये 1 माइक्रोफैराड है, ये भी 1 माइक्रोफैराड है, ये 2 माइक्रोफैराड है, ये 1 माइक्रोफैराड है, ये 2 माइक्रोफैराड है, ये 1 माइक्रोफैराड है सपोज, या सब 1 माइक्रोफैराड है, ये भी आप कर सकते हैं। टोटल 1 माइक्रोफैराड है, 1 माइक्रोफैराड, दिस 1 माइक्रोफैराड। ये कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड। दिस इज द क्वेश्चन। आपका इक्विवेलेंट निकालना है कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। देखिए कोई एक ऐसा यूनिट है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये जो पूरा का पूरा सेल है, देखिए बार बार ये जो यूनिट है बार बार रिपीट हो रहा है। एक यूनिट ये, फिर ये रिपीट हुआ, ये फिर ये रिपीट हुआ, ये मतलब ये हमेशा इतना पार्ट, ये पार्ट बार बार रिपीट हो रहा है। और कहाँ तक है बच्चों, ये इनफाइनाइट तक है, ये इनफाइनाइट तक है। तो देखिए जब इनफाइनाइट तक है तो जो इक्विवेलेंट ए और बी के बीच में होगा वही हम मान लेते हैं एक्स और वाई पॉइंट वही होगा। भाई इनफाइनाइट तक है, ये यूनिट इनफाइनाइट है, उसमें से एक कम भी कर देंगे तो कोई इक्विवेलेंट पर तो फर्क पड़ेगा नहीं। ये इनफाइनाइट तक है, उसमें से एक यूनिट यदि आप कम भी कर दिए तो इक्विवेलेंट पर क्या फ़र्क पड़ेगा। हम इक्विवेलेंट यहाँ से यहाँ तक ले या यहाँ से यहाँ तक ले, क्योंकि सीरीज तो इनफाइनाइट है। तो हम ये मान लेते हैं let the equivalent capacitance between the points A and B is x हम मान लिए। तो देखिए A और B के बीच में x हो गया तो इसके और इसके बीच में भी x होगा। यदि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ए और बी के बीच में x है तो इसके और इसके बीच में भी x है, क्योंकि एक यूनिट कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्विवेलेंट पर। ये सीरीज हमारा इनफाइनाइट तक है, इसलिए तो हम दूसरा सर्किट में बना सकते हैं। देखिए 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, ये 1 माइक्रोफैराड, ये 1 माइक्रोफैराड, ये पॉइंट ए है यहाँ, ये पॉइंट बी है, और ये जो दोनों पॉइंट है वो x है। एक्स और बी वाई जो आया था उसका इक्विवेलेंट क्या था, उसका इक्विवेलेंट हमारा एक्स आया था। मान लिए थे हम ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एक्स है, तो एक्स और वाई के बीच में भी इक्विवेलेंट हमारा क्या होगा, एक्स ही होगा। इसी बात को समझना है यहाँ। नाउ नेक्स्ट वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिएगा। अब देखिए ये 1 माइक्रोफैराड और x दोनों पैरेलल में है, 1 और x दोनों पैरेलल में है। 1 माइक्रोफैराड एंड x माइक्रोफैराड आर इन पैरेलल, दोनों पैरेलल में है। हेंस इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो गया x + 1। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसको 1 माइक्रोफैराड, और ये दोनों के जगह पर हम मिला के दोनों को क्या लिखेंगे, दोनों के जगह पर हम मिला के लिख लेंगे इसको x + 1। ये x और 1 पैरेलल में है तो दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो गया, x + 1। x + 1 माइक्रोफैराड। ये पॉइंट हमारा ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया। और ये देखिए 1 और ये x + 1 दोनों सीरीज में है। हेंस और दोनों के बीच में इक्विवेलेंट क्या है, x है। तो आपको पता है सीरीज में 1/c = 1/c1 + 1/c2, ये बताया गया है आपको। तो इट मीन्स व्हाट, ये c के जगह पर हम क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट तो हमारा x है, 1/x =
1/C1 क्या है, 1 है, प्लस 1/C2 क्या है, 1/x प्लस 1 है। तो 1/x इज इक्वल टू ये x प्लस 1 इंटू 1, ये यहाँ पर हो गया x प्लस 1 और प्लस 1, तो 1/x इज इक्वल टू x प्लस 1 x प्लस 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए तो ये x प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 2, तो ये x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो दिस इम्प्लाइज ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब 1 है यहाँ पर, 1 स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4ac अपन 2a। तो ये x हो गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5/2। तो x इज इक्वल टू हम पॉजिटिव साइन लेंगे तो √5 -1 प्लस √5/2, और निगेटिव साइन हम नहीं लेंगे क्योंकि निगेटिव साइन लेंगे तो पूरा हमारा निगेटिव आ जाएगा, कैपेसिटेंस तो निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए √5 प्लस √5 -1/2, दिस विल बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यही होगा, √5 - 1। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखिए, थर्ड। मान लीजिए हमको दिया हुआ है 2 कैपेसिटर दिया हुआ है और उसमें हम आधे में, हाफ में प्लेट एरिया ए है, प्लेट एरिया ए है, टोटल प्लेट एरिया ए है, और हाफ में और डिस्टेंस क्या है, डी है, और हाफ में जो डाई इलेक्ट्रिक भरा हुआ है इसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K1 है और इसमें डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K2 है। तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा? अब देखिए, ये जो कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसका निकालना है, ये यहाँ 2 कैपेसिटेंस हो गए, एक C1 और एक C2। C1 क्या होगा भाई? C1 इज इक्वल टू K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अब ये चूँकि टोटल एरिया यदि A है, प्लेट एरिया A है, तो हम A/2 लिख देंगे, A/2 लिख दिए, 2 विल कम डाउन। नाउ C2 इज इक्वल टू K2 एप्सिलॉन नॉट A/2 इंटू D। C1 एंड C2 विल बी इन सीरीज, क्योंकि हमको ये दोनों का इक्विवेलेंट निकालना है। तो यदि हम किसी भी सेल से इसको कनेक्ट करेंगे, किसी भी सेल से कनेक्ट करेंगे, तो ऊपर का सब प्लेट क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया, और नीचे का सब प्लेट निगेटिव हो गया। तो ये अब देखिए, क्योंकि पॉजिटिव से दोनों कैपेसिटर का प्लस एक जगह पर है हाई पोटेंशियल पर, और दोनों कैपेसिटर का निगेटिव लो पोटेंशियल पर है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल का कॉम्बिनेशन बोलेंगे। C1 एंड C2 आर इन पैरेलल, हेंस C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो C इज इक्वल टू C1 के जगह पर जो कॉमन है उसको बाहर ले लीजिए, एप्सिलॉन नॉट A/2D बाहर हो गया, और ये क्या हो गया? K1 प्लस K2। दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। C1 के जगह पर देखिए K1 एप्सिलॉन नॉट A/D है, इसको हमने बाहर ले लिया, एप्सिलॉन नॉट A/2D इसको बाहर ले लिया, ये K1 हो गया, ये K2 हो गया। तो दिस विल बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। नाउ नेक्स्ट, इसी को क्वेश्चन को हम थोड़ा सा सुधारें और देखिए, मान लीजिए कि फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना निकालना है? सेम क्वेश्चन था ये,
प्लेट एरिया ए थी, इस केस में भी प्लेट एरिया क्या है, ए है, और इसका हम पैरेलल हमने इसको दो भाग में बांट दिया। डी तो था ही ये, डी था ये। अब यहाँ पर जो डाई इलेक्ट्रिक हमने डाल दिया ये K1 हो गया, और इसमें डाई इलेक्ट्रिक जो हमने भरा है वो K2 है। दो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट यहाँ भी भरे हुए हैं, K1 और K2। अब इसको यदि हम बैटरी से जोड़ दें तो ये देखिए ऊपर ये प्लस हो गया, प्लस पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है, फेसिंग माइनस हो गया, अपोजिट वाला प्लस हो गया, फिर फेसिंग माइनस हो गया। यानी यहाँ पर जो C1 और C2 हो गए, C1 इज इक्वल टू K1 एप्सिलॉन नॉट ए रहेगा, D के जगह पर D/2 हो जाएगा, 2 विल गो अप। ये टोटल डिस्टेंस D है ना, ये सीरीज में होंगे C1 और C2। C1 और C2 हमारे क्या हो गए, पैरेलल। यदि हम इसको डिवाइड करते हैं तो C1 और C2 सीरीज में हो गए। C2 इज इक्वल टू K2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, डी के जगह पर 2D लिखेंगे। तो C1 एंड C2 आर इन सीरीज, C1 एंड C2 आर इन सीरीज। तो सीरीज में क्या होता है भाई, इन सीरीज, हेंस सीरीज में 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। देयरफॉर 1/C इज इक्वल टू 1/C1 के जगह पर हम क्या लिखेंगे, देखिए ये D ऊपर चला गया और नीचे क्या हो गया, 2 एप्सिलॉन नॉट ए K1 प्लस D अपान एक क्या हो गया, 2 एप्सिलॉन नॉट ए K2। तो 1/C इज इक्वल टू ये K1 हो गया, D अपान 2 एप्सिलॉन नॉट ए, D अपान 2 एप्सिलॉन नॉट ए, 1/K1 प्लस 1/K2। तो C इज इक्वल टू, और इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 1/C इज इक्वल टू D अपान 2 एप्सिलॉन नॉट ए, ये कितना हो गया, ये K1 K2, ये यहाँ K1 प्लस K2। तो C इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट ए K1 K2 अपान D K1 प्लस K2। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया, दिस इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। यदि दो कैपेसिटर हमारा दिया हुआ है तो इसका आंसर ये हुआ, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल है। मान लीजिए दो कैपेसिटर दिया हुआ है और इसका लेंथ L है कैपेसिटर का। ये जो दो प्लेट्स दिए हुए हैं, प्लेट्स का लेंथ क्या है, L है, और इसका ब्रेथ A है, B है। तो प्लेट एरिया क्या हो जाएगी, देन प्लेट एरिया L इंटू B। मान लीजिए दो कैपेसिटर दिया हुआ है जिसका लेंथ क्या है, L है, और प्लेट एरिया उसका क्या है, ब्रेथ क्या है। दो प्लेट दिया हुआ है जिसका लेंथ L है और उसका ब्रेथ B है। तो एरिया क्या हो जाएगा, दोनों का प्लेट एरिया हो गया L इंटू B। अब इसको हम इस ढंग से, तो ठीक है, इस क्वेश्चन को आप